Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is algebraic expression. What is algebraic expression? The expression in which the number or variables or both numbers and variables are connected by operational signs are called algebraic expression. क्या मतलब है? अब वेरिएबल्स मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, कांस्टेंट मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर में बता दिया था, फिर भी मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 5, सेपरेट 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, यानी कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है। अब आगे अगर हम देखते हैं 4x लिखा हुआ है, 4x इसका मतलब है x हमारे पास वेरिएबल है और 4 हमारे पास कोफिशिएंट है। इसी तरह उसने कहा था कि साइन की सूरत में जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी जाती है, यानी 4 और x अगर आपको इसके दरमियान कोई साइन नहीं होता तो इसके दरमियान कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का। अब ये a प्लस बी है, x माइनस वाई ETC, यानी कि ये एक साइन के साथ एक दो वेरिएबल्स हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म क्या होती है हमारे पास? इन द एक्सप्रेशन x प्लस 2y प्लस 5 द टर्म 5 रिमेन अनचेंज एंड ओनली वैल्यूज ऑफ x एंड y वेरी हेयर y इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट टर्म। यानी उसने क्या कहा है कि यहाँ पर हम जो 5 है ना वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन x और y की वैल्यूज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब जो सेपरेट इसमें ये देखें, x हमारे पास वेरिएबल है, y भी हमारे पास वेरिएबल है, 2 हमारे पास कोफिशिएंट है और y जो है सेपरेट लिखा हुआ है, ये किस में आ जाएगा? कांस्टेंट में। ठीक है, आगे है इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? ऐसी फॉर्म जो हमारे पास पावर की सूरत में लिखी हो। जैसे अब हमारे पास ये पावर की सूरत में किस तरह लिखी जाती है? ये लिखी जाती है जब हमारे पास वेरिएबल सेम हो। इन केस x मल्टीप्लाई x हमारे पास लिखा हो तो ये कितने x लिखे हुए हैं? ये हो जाते हैं x3। ये किस तरीके से आता है? जब हमारे पास ये जो वेरिएबल सेम होते हैं ना तो इनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं। जिसके पास कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो हमने इन तीनों को प्लस किया तो x की पावर 3 आ गई। अगर इन केस हमारे पास x और y लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग वेरिएबल है, ये x है और ये y है, तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, ये एज इट इज ही लिखी जाएंगी। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में इन x की पावर 2। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हमारे पास क्या हो जाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो 3 होता है ना हमारे पास, इसको कहा जाता है पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना इसको कहा जाता है बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है उसने इन x स्क्वायर वेरिएबल x इज कॉल्ड बेस एंड पावर 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, वी रीड इज एज x रेज टू द पावर 2, यानी कि ये x जो है ये बेस है और जो उसके ऊपर वैल्यू है ये पावर में आती है। कोफिशिएंट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। वही चीज आ जाती है कि जो भी वैल्यू हमारे साथ वेरिएबल के साथ लिखी जाए वो क्या कहलाई जाती है? कोफिशिएंट। ये हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल। इन केस अगर हम लिखते हैं 3y तो ये हमारे पास क्या होगा? कोफिशिएंट, और y हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती हैं? सबसे पहले द टर्म ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट और कॉल्ड लाइक टर्म। अच्छा, लाइक टर्म में क्या होता है? लाइक टर्म ये देखें एग्जांपल के तौर पर, जिसमें हमारे पास वेरिएबल सेम हो वो हमारे पास लाइक टर्म होती है। कोफिशिएंट चाहे जो मर्जी हो, ऐसी वैल्यूज जिनमें हमारे पास वेरिएबल सेम हो वो क्या कहलाई जाती है? लाइक टर्म, और जिसमें हमारे पास सेम नहीं होंगी वो क्या कहलाई जाएगी? अनलाइक टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी xy है, xy है, xy, यानी कि ये हमारे पास वेरिएबल सेम है। अगर अब इसकी एग्जांपल ले लेंगे, xyz है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी अनलाइक टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम नहीं है, ये सेपरेट वेरिएबल है। x भी सेपरेट है, y भी सेपरेट है एंड z भी सेपरेट है। क्योंकि हम x y z को प्लस नहीं कर सकते, इसमें हमारे पास हमेशा वो वैल्यूज प्लस होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। नाउ टुडे इज एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने बुक के ऊपर ही करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है?
जिसको हम एक साइन की सूरत में लिखा जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई। प्लस का क्या मतलब, प्लस ये हमारे पास साइन की सूरत में आ गया, ये उसने हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख कर दिया हुआ है और ये हमने पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया x प्लस वाई। सेकेंड वाले में देखें a माइनस बी, a माइनस बी। थर्ड वाले में देखें m मल्टीप्लाई बाय n, m मल्टीप्लाई n, p डिवाइडेड बाय q, p डिवाइडेड बाय q। द सम ऑफ 3x एंड 2y, सम का क्या मतलब होता है, प्लस 3x और 2y का प्लस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखने हैं, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b, 4b इज लेस देन 5a, ठीक है, यानी कि 4b जो है 5a से छोटा है, तो 5a डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस 5a माइनस 4b। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कहते हैं मल्टीप्लाई ऑफ x एंड y, x मल्टीप्लाई y। द सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r, सम p एंड q का सम उसको डिवाइड कर देना है r के साथ। हाफ का क्या मतलब होता है, 1/2, हाफ 1/2 को कहते हैं ऑफ l मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ n m n, यानी कि 1/2 हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, n और m से, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो कॉन्टेक्ट मी।